हम लोग अपने सफ़र में चलते चलते अब हमारे पास आ चुके हैं हमारे नए ट्रक ड्राइवर भाई के अनुभव पूछ रहे हैं उनसे, उनके साथ क्या क्या होता है, उनके साथ क्या क्या बीतती है, उनके साथ क्या क्या अच्छे किस्से क्या क्या बुरे किस्से होते हैं, हम वो जान रहे हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले हैं रेहान भाई। रेहान भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कौन से ट्रक चलाते हैं? यही चलाते हैं। ये वाला चलाते हो आप? ये तो ये कितना फिट कितने टायर होता है ये इसमें? इसमें है 10 टायर। 10 टायर वाला ट्रक है ये। और आप मुझे बताओगे कि आपका रूट कौन सा रहता है? अहमदाबाद जो अपना मंडीदीप भोपाल। अहमदाबाद मंडीदीप भोपाल। तो रेहान भाई का जो रूट होता है वो भोपाल से मंडीदीप और अहमदाबाद वाला होता है। ज़्यादातर कौन से सामान आप ले जाते हैं और लाते हैं? जो अपन धागा मागा ले जाते हैं, भरते ले जाते हैं, तो चोर लोग मिल जाते हैं तो वो बहुत परेशान करते हैं। चढ़ जाते हैं गाड़ी पे, अपन को ध्यान नहीं देते। और ऐसे दारू पी के बाइक वाले आ जाते हैं गाड़ी के सामने। तो आप देख रहे हैं कि मैंने रेहान भाई से पूछा भी नहीं कि क्या दिक्कत आती है और उन्होंने खुद ही बताना शुरू कर दिया। रेहान भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत से दारू पी के बाइक वाले सामने आ जाते हैं, गलती ट्रक वालों की बताते हैं। तो अगर जैसे ट्रक वालों की गलती, मतलब अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? आप भागने की सोचते हैं या क्या सोचते हैं? या उसको सोचते हैं कि उतर के देखूं क्या होगा, क्योंकि आप उतर के देखेंगे तो भी आपको मारेगी पब्लिक, भागेंगे तो भी मारेगी पब्लिक। तो आप क्या सोचते हैं उस टाइम पे? अपन सब यही सोचते हैं कि इसको जब लग गई तो अस्पताल पहुंचा जाए। अगर पब्लिक इतने में मार नहीं लगती है ड्राइवर को, कि वो यही सोचती है कि जो बड़ी गाड़ी वाला है इसी की गलती होगी, छोटी वाले की कोई गलती नहीं कहलाती। कभी आपके साथ हुआ ऐसा कोई एक्सीडेंट अभी तक? हो जाता है। तो आप कैसे निकले वहाँ से, या आप रुक गए वहीं पे? नहीं, रोकेंगे तो मारेंगे। तो आप चले गए वहाँ से? गए भी नहीं, मतलब फिर थोड़ी दूर जाके खड़े हो जाते हैं दुकान पे, फिर देखते हैं भाई कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो अपने उस पे पहुंच जाते हैं, मतलब जहाँ पर नहीं पिटेंगे उस जगह पे पहुंच जाते हैं। मालिक आपका साथ देता है? मालिक साथ देते। मालिक बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ? हाँ, मालिक पूरा साथ देता है। मालिक पूरा साथ देते। कभी कोई लूट वाला कोई किस्सा आप बताना चाहें, अगर कि लूट हो जाती है अगर, तो क्या होता है? लूट हो जाए, अब हम क्या बोलते हैं, देवास सोनकच्छ है ना जहाँ। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, देवास और सोनकच्छ दोनों ही मध्य प्रदेश में आते हैं। सोनकच्छ भी मध्य प्रदेश में आता है। हाँ, देवास भी। तो उधर से हम एक बार आ रहे थे वो भर के कपड़ा। जी। तो हमारी गाड़ी तो ज़्यादा तेज़ी में नहीं थी, स्लो चल रहे थे, तो 2 आए, चढ़ गए चोर जी। हमने ध्यान नहीं दिया, पीछे गाड़ी वाड़ी सब रुक गई, तो उनने हमें भी रोक लिया। अगर आपको कोई ऐसी सुविधा मिल जाए जो आपके लिए खड़ी रहे, अगर आपको ज़बरदस्ती चालान लिया जा रहा है, आप कहीं पे फंस गए, आपकी गाड़ी की लूट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए और आप वहाँ कॉल करें और आपका अगर तुरंत समस्या समाधान हो जाए आपका, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा? कितना अच्छा लगेगा? बढ़िया, मज़ा आएगा। मज़ा आएगा तो। कि हाँ यार, अब मेरे को चिंता करने की बात नहीं, कोई एक मेरे साथ है, खड़ा हुआ है पूरे टाइम। तो जैसे मैं भैया बता रहा था कि यही जो हमारी है सुविधा लॉयर ऑन द स्पॉट, लॉयड की तरफ से, और इसी का इनिशिएटिव है कि जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स वाले जो भैया लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मुझे किसी ने बताया कि आपके पिताजी की भी तबीयत ख़राब रहती है, इसलिए आपको ट्रक ड्राइवरी में आना पड़ा ताकि आप फिर उनका साथ दे सके, उनका इलाज करवा सके। तो आप सोचिए कितनी दिक्कतें होती हैं, कितनी मानसिक रूप से कितनी चीज़ों से गुजर रहा होता है एक ट्रक वाला, एक राज्य से दूसरी राज्य जा रहा होता है लगातार। जैसा हमको एक और भाई साहब ने बताया था कि 24 घंटे में कभी 400 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ती है, और हम उसके बावजूद हम ट्रक ड्राइवर जो भैया होते हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये चौकन्ना रहेंगे, ये सतर्क रहेंगे और ये ध्यान देंगे। हम ध्यान नहीं देंगे, हम भली गाड़ी दारू पी के चलाएं या कैसे भी चलाएं, लेकिन उनको ध्यान देना होगा, जो कि काफ़ी गलत है। हमको ये चीज़ों को समझना चाहिए, हमको आगे आना चाहिए और हमको सोचना चाहिए कि हम लोग ऐसा मिल के, सब लोग एज अ सोसाइटी, एज अ समूह, एज अ सामाजिक तौर पे हम कैसे काम कर सकते हैं कि सबका भला हो और किसी को कोई दिक्कत ना हो। और भैया मैं चाहूँगा कि हम आपके लिए कोई सुविधा ला सकें ऐसी जिसमें आपको ये पता रहे, आपके लिए वो खड़ी रहे और आप उसका लाभ उठा सकें और आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच सकें। मैं रेहान भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा। रेहान भाई धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। फ़हीम भाई, आपका रूट क्या होता है जिस पर आप गाड़ी चलाते हैं? ये भोपाल अहमदाबाद। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आप भोपाल से अहमदाबाद चलाते हैं, मध्य प्रदेश से सीधे सीधे गुजरात जाते हैं जी, तो आप हमको ये बता सकते हैं कि आपको क्या क्या समस्याओं झेलनी पड़ती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको, आप किस किस चीज़ से रूबरू होते हैं? समस्या यही है सर, ये पुलिस वालों की और ये बॉर्डर की। जी। ये बॉर्डर पे अपना जो पहले 300 रुपये की एंट्री होती थी 500 की हो गई, आज 500 से फिर 700 की, और आज की समय में 1000 की एंट्री मांगने लगे। तो ये जो एंट्री है ये सरकार ने निर्धारित करी है या वहाँ के प्रशासन ने अपने आप कर दिया है? ये प्रशासन ही कर रहा है, ये अपना खुद उनकी मर्जी से ले रहे हैं। ये लिखित नहीं है, मतलब कहीं ये पे लिखित नहीं है, वो तो बोलते हैं 1 महीने की एंट्री कराओ, नहीं तो 300-400 रुपये चेक करके दो और निकल जाओ। और क्या क्या समस्याएं आती हैं? जैसे बड़ी गाड़ी है अगर आपकी, तो बड़ी गाड़ी ये पुलिस वाले जहाँ चाहे वहाँ दे देते हैं कि रोको, नहीं रोको तो पीछे लगे जाते हैं, और रोक लो
तो 100-200 के चक्कर में कभी कहते हैं कि सीट बेल्ट नहीं है, कभी कहते हैं आपने जूते नहीं पहने तो वर्दी नहीं पहनी, और लाइट नहीं, इंडिकेटर नहीं जल लिया, तो कभी कभी कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं लाइट पे आपके पीले पट्टी नहीं है। तो इस तरीके से गाड़ी रोक मतलब के कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेते हैं। उनको तो पैसे के लिए कोई भी बहाना करके जी। अपना पैसे ले लेते हैं। एक्सीडेंट होते हैं जब यातायात में, तब उसमें क्या समस्याएं आती हैं? एक्सीडेंट ये होते हैं तो उसमें क्या, भले ही ड्राइवर की गलती हो ना हो, पैसे खींचने के चक्कर में बोलते हैं कि लाओ 2000 लिया 4000 लिया, गलती हो ना हो पैसे ले लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा फ़हीम भाई, एक कंपनी है लॉट्स नाम की, ये ट्रक ड्राइवर्स को कानूनी सहायता देती है। जो आप लोग फंस जाते हैं कहीं पे भी, कोई दिक्कत हो जाती है, तो अगर आप लोग इनको तुरंत कॉल करें, इनकी एक मेंबरशिप होती है बहुत ही कम रुपए की, अगर आप इनको कॉल कर दें तुरंत ही आपको सहायता पहुंचाते हैं। आपकी चोरी हो जाती है, लूटपाट हो जाती है, पुलिस पकड़ लेती है आपको ज़बरदस्ती बिना गलती के, एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे आपकी गलती नहीं तो भी आपको पकड़ लिया जाता है, या आपके कागजात की दिक्कत आ जाती है, कुछ भी ऐसा होता है तो वो आपकी इसमें सहायता करती है, और आपको इसमें जहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है वो आपको कम से कम समय में छुड़वाती है और आपके लिए खड़ी रहती है हमेशा। तो आप अगर आपको ये मिलती है तो आपको लगता है कि आपसे आपको लाभ पहुँचेगा, इससे आपको फ़ायदा होगा इससे? ये अगर हमें सुविधा मिले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो लेने को तैयार हैं, हमें सुविधा होनी चाहिए। हम क्या है कि लंबे जाते हैं, हमें बहुत दिक्कत होती है, जी जी, समस्याओं बहुत हैं। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद फ़हीम भाई, मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने हमारा साथ दिया। धन्यवाद।